चीन निभा रहा भारत से दोस्ती। ट्रंप के टैरिफ पर दिया भारत का साथ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ चीन ने आवाज उठाई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जैकून ने रूस से तेल लेने पर भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ को लेकर चीन की अपनी एक स्पष्ट नीति है और अमेरिका जिस तरह से इसका उपयोग कर रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जैकून ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तकनीक और ट्रेड के मुद्दों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके इस बयान से पहले भारत में चीनी राजदूत शू फेई होंग के अमेरिका को बुली यानी गुंडा कहे जाने की बातें भी चर्चाओं में हैं। जबकि इन दिनों चीन की सरकारी मीडिया भी भारत के समर्थन में अमेरिकी टैरिफ का जमकर विरोध कर रही है। भारत को लेकर चीन के इस बदले हुए तेवर को लेकर चर्चाएं ये भी हैं कि वो अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच भारत का दिल जीतना चाहता है, जिससे उसे भारत से व्यापारिक लाभ मिलना शुरू हो जाए। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा भी चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा भारत और चीन के संबंधों में मधुरता ला सकती है और कुछ नए व्यापारिक द्वार भी खोल सकती है। इस बीच भारत में चीनी राजदूत ने एक्स पर एक पोस्ट करके अमेरिका पर कड़ा हमला बोला है। शू ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि बुली को 1 इंच जमीन दो तो वो 1 मील ले लेगा। उनकी इस टिप्पणी को भारत और ब्राजील को चीन के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत की तरह ही ब्राजील भी 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। ये अमेरिका की ओर से किसी ट्रेडिंग पार्टनर पर लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य देशों को दबाने के फैसले की आलोचना की थी। इस बीच अमेरिका के विशेष व्यापारिक दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात को अमेरिका ने सकारात्मक बताया है। विटकॉफ पुतिन मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। हालांकि चीन पर फिलहाल अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया है। व्हाइट हाउस के एडवाइजर पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका रूसी तेल की खरीद पर चीन के अतिरिक्त टैरिफ लगाने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। हम उस बिंदु पर नहीं जाना चाहते जहां हम वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचाएं। चीन पहले से ही कई वस्तुओं पर 50% टैरिफ के अधीन है। नवारो ने आगे कहा कि वॉशिंगटन रूस के साथ चीन के ऊर्जा संबंधों पर नजर रख रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं। तत्काल किसी कार्रवाई की कोई योजना फिलहाल नहीं है। पीटर नवारो ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब अमेरिका रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर व्यापार दंड कड़ा कर रहा है, लेकिन ये टैरिफ युद्ध को और बढ़ाने से होने वाले आर्थिक नुकसान की चिंताओं को रेखांकित भी करता है। भारत की तरह चीन पर भी रूस से तेल खरीदने की स्थिति में अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और उसने लागू भी किया, लेकिन ट्रंप ने सिर्फ भारत पर ही टैरिफ लगाया है, जबकि चीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई से फिलहाल वो बच रहा है। इस बीच अमेरिका ने स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात को सकारात्मक बताया। वैसे दोनों के बीच चली वार्ता के बाद ही भारत पर टैरिफ लगाया गया था। अब संभावना यहां पर यह भी है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग को रोकने के लिए ट्रंप पुतिन से अगले हफ्ते मिल सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात के बाद ही भारत पर टैरिफ लगाने का अगला फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की गारंटी नहीं दी कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने पर वो भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ को वापस लेंगे या नहीं। ऐसे में यहां पर ये सस्पेंस लगातार कायम है कि ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।